जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, किसी भी प्रकार से स्त्रियों का संसर्ग न हो। स्त्रियों का संसर्ग सब प्रकार से हानिकारक है। स्त्री साधकों के लिए पुरुषों का संसर्ग हानिकारक है। एकांत में मिलना उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। स्त्री का स्मरण, स्त्रियों के विषय की बातें, उनके चित्र, ये सभी हानिकारक हैं। इनका जितना बचाव होगा उतना ही लाभ होगा। मन में पड़ी हुई खराब वृत्तियां निमित्त पाकर जागृत हो जाती हैं। काम के जागृत होने के निमित्त का नाश करें। स्त्रियों के मिलने पर उनके दर्शन से विकार हो जाता है। नेत्र इंद्रियों को सावधान रखना चाहिए। जब मनुष्य निकम्मा रहता है तब व्यर्थ बातें याद करता है। अतः अपने आप को काम में व्यस्त रखें। बिल्कुल भी समय न मिले तो मानसिक पतन नहीं होगा। कुछ न कुछ भगवद विषयक काम करता रहे। ये सब उपाय काम जागृत होने के पूर्व के हैं। अब प्राप्त होने पर निवारण की बात बताई जाती है। स्वप्न दोष आदि के विषय में 3 कारण प्रायः प्रधान रहते हैं। खट्टी चीज़, ज़्यादा मिर्च, गरम चीज़। गर्मा गर्म भोजन करने से वीर्य पतला होकर स्वप्न दोष हो जाता है। अतः इनसे बचाव करना चाहिए। तेल भी खराब चीज़ है। यह पदार्थों की बात हुई। अब भगवत प्राप्ति होने की बात बतलाई जाती है। भगवान ने बताया है, जिस समय दृष्टा 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को उपरोक्त शरीर से बाहर होने की विद्या आती है, इसके अनुसार शरीर से बाहर निकलकर आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक होकर सबको कल्पना मात्र समझे। भाव धारणा स्थिति से किंचित मात्र भी संसार की सत्ता न रहे, यह अनुभूत बात है। व्यक्ति मुर्दा सा पड़ा रह जाता है, उसमें कोई विकार नहीं उठते। पहले साधारण बात बतलाई जाती है, बाद में विशेष होगी। पहला, स्त्री के संग का परिणाम जीते जी महान दुखदायी है। दूसरा, मरने पर परलोक में घोर नरक देने वाला है। तीसरा, मैले की थैली है, इसमें विष्ठा मूत्र के सिवाय कुछ नहीं है। चौथा, यदि इन सब बातों को मन उड़ा दे तो इस बुरे काम से होने वाली लोक निंदा का भय दिखला दें। दूसरी बात, वैराग्यवान विरक्त पुरुषों का स्मरण करके उनकी वृत्तियों को याद करें, उनकी नकल करें एवं उनके जैसी वृत्तियां बनाएं। सबसे बलवान बात यह है कि रोकर भगवान से प्रार्थना करें। जब विषय कामनाएं आएं, हृदय से दुखी होकर एक आर्त की तरह भगवान से कहें, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपके राज्य में आपके रहते मेरी यह दशा क्यों हो रही है। द्रौपदी आदि की तरह आतुर होकर शरण होकर भगवान को पुकारें। एक बार पुकारते ही विकार शांत हो जाएगा। मन को समझाएं कि इसमें कोई शोभा नहीं है, मूर्खता ही है। पान चबाकर थूके हुए पीप को लाल की भांति समझने की सी बुद्धि है। अपने मन से उसको छीलें तो उसमें खून की धारा बहने लग जाती है। मन ही मन उसे काट कर देखें, यानी घृणा की चीज़ें, मांस, मिट्टी, मवाद, खून, उन सब चीज़ों को देखें। घृणा बुद्धि का विस्तार करें। सारे शरीर में गंदी चीज़ें निकलेंगी। कोई भी सुंदर वस्तु नहीं है। सुख बुद्धि नष्ट करने के लिए दुख बुद्धि करें। रमणीकता नष्ट करने के लिए घृणा बुद्धि करें। सत्ता नष्ट करने के लिए स्वप्न बुद्धि करें। अपनी स्त्री से ऋतु काल में महीने में 1 बार समागम करें। यदि रहा न जाए तो 2 बार करें, इससे अधिक न करें। अपनी स्त्री से दिन में रजस्वला अवस्था में एवं गर्भावस्था में समागम करना पर स्त्री से समागम करने के समान ही पाप है। पर स्त्री के समान तो नहीं है,
परंतु पाप है। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियां, पर्वकाल, ग्रहण, व्यतिपात आदि में संसर्ग करना दोष है। मनुष्य में किसी अंश में यह दोष घट जाए तो पश्चाताप करना चाहिए, एकांत में बैठकर रोना चाहिए और भविष्य के लिए खूब संयम करना चाहिए। जय श्री राधे।